चलो प्रधान जी स्टार्ट हो जाओ। एक तो पहला प्रधान जी 2-3 में अपने डायलॉग सुनाओ। भाई कौन रैली की बात कर रहे हो तो? भाई एक तो फट्टे एक वाला फट्टे सुनाओ। वाला जी मशहूर है जो। भाई वो तो उन लोगों के लिए है जो सड़क छाप राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए है वो। हाँ जी कोई नहीं, उनके लिए ही है, पर बताओ उसके मतलब एक बार सुनवा दो। जो गांव में हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं टांग फंसा में, उनके लिए है वो। अच्छा जी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ग्राम प्रधान बने तो तुम क्या करोगे, मगर जो किसी प्रधान ने नहीं करा आज तक। जैसा कि भाई रबड़ का फट्टा बर्फ की सिल्ली, जितने से एक चिल्ली गांव में घूम रहे सारे मरंग किल्ली। जो काम तो पहले साल ही करवाना मुझे, ताकि ये विकास कार्यों में किसी प्रधान को टांग फंसाए, परेशान न करें, हर काम में बाधा उत्पन्न कराए ना। हिला तो कुछ रहा नहीं, 2 पैक लगे ढिलते नहीं पहन, इनकी दारू बंद करवानी है। सही बात है बिल्कुल। गाँव में आतंक मचा दिया इन लोगों ने। 2 पैक लगा दे सड़क पर लिकट ले, बस कोई ना कोई फंसा भेड़ मारने को। इनका राजा बर्फ को कहना रबड़ का पट्टा बर्फ की सिल्ली, बंदर की तो होया लाल नहीं की होगी लिल्ली, ये बहुत लगा है तिल्ली। हर काम में फटे में टांग फंसाऊंगे सबके। प्रधान जी अब क्या करना चाहिए, मतलब जिससे फैक्ट्री बंद हो जाए? भाई फैक्ट्री से एक चलने वाली है नहीं है दोस्तों, मैं बताऊँ जो किसी ने फ्रॉडबाजी करे फैक्ट्री तो लगा ली, लेकिन चलने से देने के नहीं गाँव के लोग। अब युवा टीम साथ में है, और तुम्हें बता कि युवा टीम के सामने जो है, युवा संगठन के सामने जो बड़े बड़े झुके हैं। जो गांव में टूट आ रही है जी, जो पीछे है जो कारनामा हुआ हमारे गांव में, इससे जो गांव में टूट आ रही है, इसका क्या इलाज है दो आपके लिए? दौड़ियों का जो हुआ ये वो तो भाई बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी बात होती रहे, इतना बड़ा कांड नहीं है यो जितना सब बनाया जा रहा। इससे बड़े बड़े कांड करो बैठे लोग गाँव में। नहीं, फिलहाल तो जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने कर रखे हैं उनका तो पता नहीं किसी को। ये तो सामने आ गया ना कांड। देखो ऐसा है, बड़े पुराने आदमी को कहावत है कि कुएं में बढ़कर पाप करा जाओ भाई एक दिन बाहर आ जाओ। लेकिन इन्होंने पाप तो करा, लेकिन वो ऐसे टाइम पकड़ दिया चम्मच से चल रहा। अब चम्मच से ऐसे पानी बाढ़ मारा करो कुएं में, और वो पाप भी झाड़ दे लिया वाली कट के एकदम। तो प्रधान जी जैसे बताया जाता कि 23 तारीख से बाद में कावड़ खत्म होने के बाद कुछ इसका मुद्दा उठाया जाएगा, वो मुद्दा क्या था? मैं मुद्दा है, सरकार ने जो है प्रशासन ने आने के हमसे अधिकारियों ने 15 दिन मांगे थे। एक हमारी जो है पता नहीं कौन से संगठन के नेता में मनदीप ठाकरान के हैं, अपने आप को किसान यूनियन के नेता पता मैं महात्मा टिकैत के, उन्होंने घोषणा कर दी 1 तारीख में मैं थोड़ा चला दूंगा फैक्ट्री को। अब तूने देखना कि थोड़ा चला रहे या घंट चला रहे। हमने समर्थन में कह दिया कि यदि प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए कोई प्रयास करा, दबाव डाला या किसी भी तरह कोई हथकंडा अपनाया, तो गांव के लोग, नौजवान, युवा और जो इससे आहत हैं इस फैक्ट्री के लगने से, वो आत्मदाह करने को विवश हो जाएंगे। हम मनदीप ठाकरान के साथ हैं, बशर्ते अगर मनदीप ठाकरान हथौड़ा लेकर फैक्ट्री तोड़ते हैं तो। अब मनदीप ठाकरान भी जुबान का पक्का है या कच्चा है, ये तो भाई 1 तारीख को पता लगा। तो प्रधान जी एक जुबान तो तुमने भी दी थी, आत्मदाह वाली हो। और हम कायम इस बात पे, मनदीप ठाकरान हथौड़ा लेकर फैक्ट्री तोड़ेगा, और यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उसे रोका तो हम आत्मदाह करेंगे। उन जवानों में जो जवान लड़के हैं उनमें सबसे पहले प्रधान जी रहेंगे फ्रंट पर। लेकिन ये फैक्ट्री हम चलने देंगे नहीं इसी कीमत पर। आखिरी संदेश ये है, हम रहे न रहे, पर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, बस हम उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं। हम पीछे हटने के नहीं, पर फैक्ट्री चलने की नहीं। सारे अधिकारी, सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA, सब कान खोल के सुन लें, यदि हमारे गांव को बलिदान देना पड़ा तो उनका मतदान भी खतरे में आ जाएगा। जनता उनका बहिष्कार कर देगी क्षेत्र की। अगर उन लोगों के कारण किसी को आत्महत्या करनी पड़ेगी यहाँ, तो जनता उनका करेगी बहिष्कार। और सरदार इस टाइम बड़ा भी आदमी है, भाई पैसा है उसके पास, वह है करोड़पति। हम धरने भट्ठे 1.5 मिनट से हम बन रहे करोड़पति, लेकिन रोडपति के साथ हम मरोड़पति भी है, मरोड़ काटने जाने भी और मरोड़ दिखाने जाने भी। वो करोड़पति, हम मरोड़पति। 24 लाख तो ये उसने दिए ही नहीं, कहेगा करोड़पति हो। भाई करोड़ों मांगते तो करोड़ देता वो 24 मांग लिए। अब ये टुकड़ों में जिए जा रहे बेचारे। अब भाई उनकी औकात थी बेचारे 24 लाख की थी, वो 24 लाख मांग बैठे। लेकिन हम जो है ना, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए
अरे मोदी जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा कहाँ से ले? प्रदूषण इतना है कि बेटी बीमार हो रही। हमारे गांव की बहुत सारी बेटियां जवान उम्र में मर गई। 17-18 साल की बेटी हमारे गांव में एक्सपायर हो चुकी है। आपको पता, मामचंद की लड़की थी, ब्राह्मण समाज की बेचारी, तड़प के मरी वो लड़की। खुद मेरी बेटी से पीड़ित है, लंग्स प्रॉब्लम है उसे, इस प्रदूषण के कारण खुद मैं पीड़ित रहा हूँ। हमारे गाँव के लोग जो हैं, काफ़ी लोग फेफड़े के बीमार हाँ हैं जी। इसमें प्रदूषण के कारण। और ये फैक्ट्री कोड में खाद पैदा करी सरकार। अब हम करेंगे 2027 में योगी जी का बहिष्कार, सीधी बात है। हम वोट देंगे नहीं, देंगे मतलब ये बहिष्कार कराया जाएगा। खाद महापंचायत बुलाई जाएगी बहुत जल्दी इस विषय में, और जो है इनका बहिष्कार करा जाएगा भाजपा वालों का। भाई सब भाई अपने जूते टांग लो अपने दरवाजे पर, फूल माला वोट टांग लिया, जूते टांग लो अपने, उसमें रस्सी में पैंट टेम मिलने का नहीं। ये वोट मांगना हो जूते दियो भाई, सीधी बात है। ये हमें बेवकूफ़ मान रहे, हमारी वोट ले रहे, हमारी सपोर्ट ले लें, और हमें जो ठेंगा दिखा रहे हैं इस फैक्ट्री के मामले में। भाई इनका इलाज है बहिष्कार, सीधी बात है। चुनाव में वोट ना तो आपको बस।